अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। असम्बली इलेक्शन के हारने के बाद शेख आसिफ साहब फ़ौरन ही टीचर्स को और दूसरे सरकारी ऑफिसर्स को धमकियां देना शुरू कर देते हैं। और इतना ही नहीं, बाकायदा अलल ऐलान रोड पर खड़े होकर के ये बात कहते हैं कि पूछ लेना हमारा वार कैसा लगा। इतना ही नहीं, 42,000 बोगस वोटों का इल्ज़ाम डालते हैं मालेगांव शहर की आवाम के ऊपर। और इसको सबूत के साथ कहां पर पेश किया जाता है पता है? मालेगांव सेंट्रल की बातों को पेश किया जाता है मालेगांव आउटर में, मराठा दरबार होटल के अंदर, ताकि नदी के उस पार के लोगों को ये मैसेज जा सके कि मालेगांव शहर में बोगस वोटें वगैरह डाली जाती है या फिर यहाँ पर बाहर से लोग वगैरह रहते हैं। ऐसा मेरा ओपिनियन है। वरना क्या ज़रूरत थी कि नदी के उस पार इस तरह की बातों को शेयर करना। अभी तक तो किसी भी पार्टी के लोग ने नदी के उस पार जलसे जुलूस नहीं रखे। शेख आसिफ साहब क्यों रख रहे हैं? इतना ही नहीं, खुद बिठा करके हज़ारों लोगों के सामने ये कहा जाता है कि जमियतुल उलमा ने 17,000 वोट बढ़ाए हैं और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और इस तरह की ज़बान कौन बोलता है आपको अच्छी तरह से पता होगा। इस तरह की बातें करने के लिए बाहर से किरीट सुमैया बीजेपी का नेता आता है और मालेगांव के शहरियों पर इल्ज़ाम तराशियाँ करता है कि यहाँ पर बांग्लादेशी और रोहिंग्याई लोग हैं। और मालेगांव शहर के आवाम को अच्छी तरह से पता है कि ये सब कुछ एक झूठ है। और उसके बावजूद ऐसे माहौल में 42,000 बोगस वोटों की बातें करना और उसके बाद मालेगांव के 17,000 वोटर्स की इंक्वायरी की बात कहना, ये शेख आसिफ क्यों कर रहे हैं? इतने पर ही बस नहीं होता है। मदरसा अक्कल कुआं शेख आसिफ साहब जाते हैं, मौलाना गुलाम उस्तानवी से मिलते हैं और उसके कुछ ही दिनों बाद किरीट सुमैया आता है और अक्कल कुआं मदरसे के ताल्लुक़ से झूठे इल्ज़ामात लगाता है और ये कहता है कि वहाँ पर दहशतगर्दों को ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है। इतने संगीन इल्ज़ामात शेख आसिफ साहब के वहाँ से वापस आने के बाद ही क्यों लगाए गए? इतने पर ही बस नहीं होता है। SIT टीम के ताल्लुक़ से जो कानूनी टीम शेख आसिफ साहब बनाते हैं, उसमें किसी सुलझे हुए इंसान को नहीं लिया जाता है। यानी वो चाहते तो अच्छी सोच रखने वाले एजाज बेग को साथ में ले सकते थे। अगर वो चाहते तो अच्छी सोच के रखने वाले SDPI को ले सकते थे। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब के मुखालिफ में बहुत सारी पार्टियां थी, पर उन सब को छोड़कर शेख आसिफ साहब ने लिया किसको? समाजवादी पार्टी के मुस्तकीम डिग्निटी साहब को, एक ऐसे इंसान को जिसकी ज़मानत पहले ही जब्त हो चुकी थी, जिसको शहर ने पहले ही कम वोट दे करके दबा दिया था। और उसको साथ मिलाने का मतलब क्या है? इतने पर ही बस नहीं होता है। इस मरतबा कारपोरेशन इलेक्शन में जितने भी लोग शेख रशीद साहब, मरहूम शेख रशीद साहब के वफादार थे, जो डंके की चोट पर तामीर और तरक्की की बातें करते थे, उन लोगों को टिकट नहीं दिया गया। टिकट ऐसे लोगों को दिया गया कि जो शेख आसिफ साहब के बोलने पर दुम हिलाने लगे। अगर वो कहेंगे उठो तो उठेंगे, वो कहेंगे बैठो तो बैठेंगे। इसी तरह गठबंधन भी ऐसी ही पार्टियों से किया जाता है जिनके ताल्लुक़ से हम ये कह सकें कि शेख आसिफ साहब के दबाव में रहेंगे। अरबी में एक कहावत है, अल इंसान अब्दल एहसान। इसका मतलब ये होता है कि इंसान एहसान के बोझ तले दबा होता है। और इसी के ताल्लुक़ से शेख आसिफ साहब ने सिर्फ ऐसे ही लोगों को अपने साथ शामिल किया, चाहे फिर गठबंधन के ताल्लुक़ से कहो या फिर उम्मीदवारों के टिकट के ताल्लुक़ से कहो, ऐसे ही लोगों को शामिल किया कि जिसको वो अपने दबाव में रख सके और उनके कहने के ख़िलाफ़ कोई जा ना सके। ऐसे ही लोगों को अपने साथ शामिल किया गया है। और वजह इसकी क्या है, शहर को अच्छी तरह से समझना चाहिए। और जिन लोगों को अभी तक नहीं समझ में आया है, मैं उनको अपना ओपिनियन देता हूँ। मेरा जो ख्याल है वो ये है कि आगे चल करके कारपोरेशन इलेक्शन में अगर शेख आसिफ साहब की जीत होती है तो वो अपने तौर से अगर कोई फ़ैसला करते हैं जिसमें हो सकता है शहर की आवाम के लिए नुकसान हो, यानी शहर में NRC या SIR लागू कराने के ताल्लुक़ से अगर वो फ़िरका परस्तों के साथ मिल जाते हैं तो उनके ख़िलाफ़ उनकी पार्टी में से कोई आवाज़ ना उठा सके, उनके गठबंधन में से कोई ऐसा ना हो कि जो उनको छोड़ करके जा सके। जाहिर है पार्टी के ख़िलाफ़ या शहर के ख़िलाफ़ अगर कोई ऐसा वो कदम उठाते हैं और उसके बाद गठबंधन की पार्टियां अगर उससे अलग होती है तो जाहिर है पार्टी टूट सकती है। और इसीलिए मेरा ऐसा ओपिनियन है कि शेख आसिफ साहब ने ऐसे ही लोगों को टिकट दिया या ऐसे ही लोगों के साथ गठबंधन किया कि जिसके बाद वो चाहे शहर का जो भी हाल करें और सारा शहर
अच्छी तरह से जानता है। ऐसा मेरा ओपिनियन है कि शेख आसिफ साहब बदले की सियासत के लिए बहुत मशहूर है। सबको पता है जब भी वो आते हैं उसके बाद वो लोगों को धमकियां वगैरह देना शुरू कर देते हैं, शहर को डराने की कोशिश की जाती है। आपने गौर किया होगा कि असेंबली इलेक्शन के हारने के बाद से लेकर के आज की तारीख तक शेख आसिफ साहब ने कभी भी तामीर और तरक्की के मुद्दे पर बात नहीं की, क्योंकि इलेक्शन तो हो रहा है कॉरपोरेशन का जिसमें तामीर और तरक्की की बात होना चाहिए। इसकी बजाय उन्होंने बातें की सिर्फ और सिर्फ शहर की मुसीबतों के ताल्लुक से, एसआईटी ताल्लुक से, जन्म दाखिले के ताल्लुक से या फिर फ़िरका परस्तों के ताल्लुक से। मेरा ऐसा ओपिनियन है कि खुले तौर पर यह शहर के लोगों को धमकी दी जा रही है कि मुसीबतों को लाने वाला भी मैं हूं और उसका इलाज करने वाला भी मैं हूं। यानी अगर मुझको हराया जाएगा तो ये धमकी दी जा रही है कि मैं और मुसीबतें लाऊंगा। और अगर आप लोग ये चाहते हैं, मालेगांव शहर के आवाम ये चाहती है कि शहर पर और मुसीबतें ना आएं, तो उसको रोकने के लिए भी मैं ही खड़ा हूं। ऐसा मेरा ओपिनियन है। इतनी बड़ी बातें और इतने बड़े बड़े जो काम हो रहे हैं, ये सब कुछ मेरी राय है, मेरा ख्याल है, मेरा ओपिनियन है। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है बताएं, क्योंकि मैं मेरा इस वीडियो के ज़रिए बिल्कुल भी किसी पर इल्ज़ाम लगाना नहीं है, ना ही शेख आसिफ साहब पर, ना किसी और पार्टी पर। इस वीडियो के ज़रिए मैं अपने ख्यालात, अपने ओपिनियन शेयर कर रहा हूं। अब शहर की आवाम कमेंट में बताए कि इसमें क्या है, कितनी सच्चाई है या क्या है। मेरी इस राय से कौन कौन लोग मुत्तफिक हैं और कौन कौन नहीं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।